गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम प्रवीण और आज मैं आपके साथ में हूँ हमारे न्यू टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये टॉपिक जो है आपका क्लास 8 एक्सरसाइज 6.1 जो मैंने आपको वर्क में दिया था, दैन 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर थोड़ा सा आप रिवाइंड करते हैं तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, इफ़ यू स्टडी अबाउट दैट। तो पाइथागोरस जो थ्योरम थी वो क्या थी? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर कुछ रेशियो बनता था कि एग्जैक्ट वही आपका होगा जो आप 9th और 10th क्लास में और ज़्यादा प्रॉपर इसको स्टडी कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिक सा है हमारा कुछ कि एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताना है कि बेस का आपका कुछ रेशियो गिवन है, परपेंडिकुलर का कुछ रेशियो गिवन है, देन हाइपोटेनस कितना होगा। तो ये ट्रिपलेट बनता है, 3 आपके रेशियो बनते हैं, सपोज एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड, और वही आपका क्या कहलाता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो इस स्टैंडर्ड को आपका सेटिस्फाई करता है। सपोज एक रेशियो है हमारे पास 5, 12 एंड 13। ये एक्चुअल में है पाइथागोरन ट्रिपलेट, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा साइड होता है वो आपका ये हो गया, और बेस एंड परपेंडिकुलर आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ तो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेट्स सी, एच स्क्वायर, एच कितना है आपका? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी है आपका 12 स्क्वायर, देन बेस कितना है? 5 स्क्वायर। ओके, 13 स्क्वायर 169 होता है, 144 प्लस 25, सी 169 इज इक्वल टू 169। तो ये पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है इसके स्टैंडर्ड को ये फॉलो करेगा। तो ऐसे ही कुछ रेशियोज अगर आपको फाइंड करने हैं तो कैसे करते हैं? ये आपके एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसी के ऊपर मैं आपको एक सम बता रहा हूँ। लेट्स सी, आइए मेरे साथ। 16 एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, 16 का आपको 2 लेफ्ट रेशियो है वो आपको बताने हैं। तो कैसे बताएंगे देखिए एक बार। 16 अगर आपको दिया है तो 16 इसका एक स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है? 2m एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 1 स्टैंडर्ड होता है, जो आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले ही। तो इसी को फॉलो करते हुए आपको 3 ट्रिपलेट बताने के 16 के साथ में अगर मैं उसको पाइथागोरस या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मुझे इसको प्रूफ करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो सी, फर्स्ट आपका क्या है? 2m। First of all, you have to put the value 2m is equal to 16 रखते हैं। तो m कितना आपको मिल जाता है यहाँ पर? 8। 16 डिवाइडेड बाई 2 बता देता हूँ, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज योर 8। ओके, फर्स्ट आया, देन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है? एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू है आपको किसके इक्वल रखना है? 16 के इक्वल रखना है। देन एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 माइनस 1, देन एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 15। ओके, नेक्स्ट एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16 रखना है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना, आपको एम का वैल्यू कितना मिला है फर्स्ट वाले टर्म से? 8। तो मुझे यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको सिंपल सा पुट करना है। ओके, अगर आपने इतना किया तो आपको ये पता पड़ा कि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट आपको एक इंटीजर वैल्यू गॉट नहीं हो रहा है। जैसे m का वैल्यू यहाँ पर √15 किसी का नहीं होता, ओके, एम स्क्वायर 17 किसी का नहीं होता, तो दे आर नॉट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रहा है तो एक बार आप इस m, इससे जो आपने m फाइंड करा 2m इज इक्वल टू 16, तो m इज योर 8, ये आपको मिल गया। अब कुछ नहीं करना, आपके 2 थे, एम स्क्वायर प्लस 1 एंड एम स्क्वायर माइनस ऑफ 1। यहाँ पर m का वैल्यू उठाकर पुट कर दो तो क्या बनता है? m 8 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65, और यहाँ पर m का वैल्यू 8 पुट करता हूँ तो 8 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 64 माइनस 1 इज योर 63। देन यू हैव गॉट 1 मेंबर आपको दे रखा था, 1 मेंबर दे रखा है, क्या है आपका? 16। नेक्स्ट आपका आया 65 एंड थर्ड वन इज योर 63। तो ऑल आर इन ट्रिपलेट। ठीक है गाइस, तो यही चीज़ है
जब आपका इंटीजर वैल्यू नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होता है, m का वैल्यू निकालने के बाद आपको m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 के अंदर सीधे सीधे वैल्यू पुट करना होता है। क्लियर? या देखिए, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ओके, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो बहुत अच्छे से आपको आता है, इसी वजह से मैंने आपको कुछ वैदिक मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स थे फिर भी एक बार रिवाइंड करके आप जाके पीछे जो वीडियो है और उनको जाकर देख लीजिए, ताकि आपको और स्क्वायर के और भी बहुत सारे मेथड वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ बेसिक सा मेथड आपको पता है, अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, इफ़ आई वांट टू फाइंड 86 मल्टीप्लाई 86, तो ये 86 का स्क्वायर ही है, आपको फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं? एक तो मेथड आपका सिंपल सा है कि सर 86 मल्टीप्लाई 86 कर दो, 6 6 36 6 7396। ओके, ये आपका आता है। एक और मेथड, वैदिक मेथड में थोड़ा सा हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि 86 जो है एक 2 डिजिट नंबर है, लेकिन मैं यहाँ पर बेस कितना लेता हूँ, 10। इफ आई टेक बेस इज 10, तो 80 राउंड नंबर है, इससे कितना ज़्यादा है, +6, अगेन +6। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, 5th क्लास का बेसिक है ये। ओके, 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस है दोनों साइन, कितना आ गया, 36। यहाँ पर क्या करना है आपको, क्रॉस में ऐड कर दो, 86 + 6 या 86 + 6 कितना होता है। देन एक चीज़ आपको करना होगा यहाँ पर, इसका ध्यान रखना कि आपको सब बेस लेना होता है। सब बेस लेना मीन क्या होता है कि बेस अगर आपने 10 लिया लेकिन ये 8 से मल्टीप्लाई होकर 80 बन रहा है, तो यहाँ पर उस सब बेस को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, सिंपल है। तो देखिए 86 + 6 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 92 होता है, राइट। और उसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे 8 से, अगेन कितना है, 3 और 6। 8 को इससे करा, 8 2 16, 6 कैरी 1 72 और 173। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि मैंने जब बेस आपका 10 लिया है तो मुझे यहाँ पर एक यूनिट डिजिट ही रखना होगा, सेकंड वाले को मैं आगे भेजूंगा। तो यहाँ से जो 3 है वो आपका हटकर यहाँ आ जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 36 + 3 कितना हो गया, 9, 7396। देखिए एक बार, यही आ रहा है, मैच कर लो। ठीक है, अगेन एक नंबर में ले लेता हूँ, अगेन एक नंबर में अपनी मर्जी से लेता हूँ। देखिए 63, इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर आएगा ये, इसका स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कैसे आएगा। तो देखिए सर 63 मल्टीप्लाई 63, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 0 18 1 36 7, ओके 9 3969, गॉट इट, मिला। तो ये तो एक ट्रिक मेथड होता है जो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको अभी आप अवॉइड कीजिए। तो इसको मैंने मेरे तरीके से करा, ये आ रहा था और सिंपल आपको करके बता दिया। तो इसी टाइप से आपको क्या करने होते हैं, कुछ स्क्वायर्स है वो फाइंड करना है। 2 मेथड बताया, एक तो वैदिक मेथड बताया, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया है। तो उसी फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है और इसके जो रिगार्डिंग सम है वो आप अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक में करेंगे और जितना जल्दी हो सके वो आप मुझे प्रोवाइड कराएं, जो भी हमारा अपना स्टडी ग्रुप है उसके अंदर। और इसके रिगार्डिंग कुछ आपको इशू आता है, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्रवीण सर इज़ ऑलवेज फॉर यू। जब भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।